हेलो दोस्तों, कैसे हो। आशा है कि आप लोग बहुत ही शानदार एवं जानदार होंगे। तो दोस्तों, आप लोग के लिए जो है मैं बिहार पुलिस कांस्टेबल जो 2024 में आप लोग को एग्जाम होगी, उसी के पैटर्न पर जो है आज का मुख्य क्वेश्चन जो है मैं लेके आऊँ। वो 30 क्वेश्चन जो है महत्वपूर्ण चैप्टर का वह मैं लेके आऊँ। यानी महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो 30 क्वेश्चन यानी 30 क्वेश्चन जो रहेगा वह आप लोग को कितना से रहेगा, तो 91 से लेके आप लोग को 120 तक क्वेश्चन रहेगा। हालांकि आप लोग को पार्ट 3 तक जो है मैंने अपलोड कर चुका हूँ, तो वह आप जो है पिछले वीडियो को जरूर देख ले, ताकि जो है आप लोग को समझ में आ पाएगी। ठीक है, क्योंकि दोस्तों ये जो है आप लोग 91 से लेके 120 क्वेश्चन है, यानी 30 क्वेश्चन इसमें भी रहेंगे। और वो भी क्वेश्चन जो रहेगा वो रहेगा जीके और जीएस से क्वेश्चन रहेगा। अगर जो इस बार वर्दी लेना चाहते हैं दोस्तों, वो शुरू से लेके अंत तक एक बार जरूर देख लीजिएगा और अच्छे से भी देख लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, और इससे बाहर फर्श नहीं आएगा, इसका मैं गारंटी लेता हूँ। तो चलिए दोस्तों, आप चलते हैं क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, उससे पहले मैं बता दूं कि जो दोस्तों इस चैनल पर नए होंगे तो उनको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और प्लस में बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर लीजिएगा। तो आइए हम चलते हैं, क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं और सीखने का भी प्रयास करेंगे। चलिए, क्वेश्चन है कि सेज SEZ का पूर्ण रूप क्या है। तो SEZ का जो पूर्ण रूप है वह क्या हो जाएगा हमारा, तो वह हमारा हो जाएगा दोस्तों स्पेशल इकोनॉमिक जोन। क्या हो जाएगा, स्पेशल इकोनॉमिक जोन। यही हमारा राइट आंसर होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए, आगे क्वेश्चन है कि WLL का अर्थ क्या हो जाएगा। तो WLL का जो अर्थ होगा वह क्या हो जाएगा हमारा, तो वह हो जाएगा वायरलेस इन लोकल लूप। क्या हो जाएगा, वायरलेस इन लोकल लूप इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए, 93 नंबर क्वेश्चन करा कि जय हिंद का जो नारा है वह किसने दिया था। तो जय हिंद का जो नारा है वह किसने दिया था दोस्तों, तो आप लोग जानते होइएगा वह दिया था सुभाष चंद्र बोस जी ने। किसने दिया था जय हिंद का नारा, तो सुभाष चंद्र बोस जी। चलिए, 94 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किसने कहा था कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। तो सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा था। किसने कहा था, तो सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा था कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। चलिए, आगे नंबर क्वेश्चन, देश बंधु का उपाधि संबंधित है। तो देश बंधु का उपाधि जो संबंधित है वह किससे है, यह हमारा हो जाएगा चित्तरंजन दास। क्या हो जाएगा, चित्तरंजन दास की। चलिए, आगे क्वेश्चन, सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में दिल्ली चलो का नारा दिया। मतलब कब जो है दिल्ली चलो नारा का जो है सिंगापुर में सुभाष चंद्र बोस जी ने दिया था। तो कब दिए थे दोस्तों, तो वह दिए थे 1943 में, यानी 1943 में 1943 में दिए थे। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं। करा कि गांधी इरविन समझौता किससे जो है संबंधित है। तो गांधी इरविन समझौता जो है किससे संबंधित है, तो यह हमारा हो जाएगा सविनय अवज्ञा आंदोलन से। किससे हो जाएगा दोस्तों, सविनय अवज्ञा आंदोलन से जो है गांधी इरविन समझौता संबंधित है। चलिए, 98 नंबर क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा। यानी महात्मा गांधी जी को जो है सबसे पहले राष्ट्रपिता के रूप में जो है किसने कहा, तो इसका राइट आंसर जो होगा वह हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस जी ने ही कहा था। किसने कहा था, तो सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा था कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को राष्ट्रपति सर्वप्रथम राष्ट्रपिता कहा था। चलिए, आगे 99 नंबर करा कि कायदे आजाद किसे कहा जाता है। कायदे आजाद जो है किसे कहा जाता है, तो यह हमारा हो जाएगा मोहम्मद अली जिन्ना को। किसको कहा जाता है दोस्तों, मोहम्मद अली जिन्ना को जो है कायदे आजाद कहा जाता है। चलिए, आगे नंबर क्वेश्चन है कि चौरी चौरा नाम प्रसिद्ध स्थल कहाँ है। तो चौरी चौरा प्रसिद्ध स्थल जो है ये कहाँ है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गोरखपुर में। और गोरखपुर जो है ये हमारा यूपी के क्षेत्र में आता है, यानी उत्तर प्रदेश के क्षेत्र में। ठीक है दोस्तों, बिहार के अगर आरा बक्सर होते हुए अगर आप जाते हैं तो गोरखपुर वाला स्टेशन है, बहुत बड़ा स्टेशन है। ठीक है, जंक्शन है। चलिए, आगे नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। एक नंबर क्वेश्चन 101, यानी
कह रहा है कि किसने कहा था मध्य रात्रि के टकोर पर जब संसार सोता है भारत अपने जीवन में वह स्वतंत्र के लिए जाग उठेगा। तो किसने कहा था दोस्तों? तो यह हमारा हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू जी ने। क्या किसने कहा था? JL नेहरू। चलिए 102 नंबर क्वेश्चन, हु लिव्स ऑफ इंडिया डाइज, ये किसकी उक्ति है? यानी उक्ति मतलब यह किसकी पंक्ति है दोस्तों? सॉरी दोस्तों, मतलब इधर उधर गाड़ी चलता है तो उसकी साउंड आप लोग मत सुनिएगा, मेरी बातों को ध्यान से फोकस देके आराम से सुनिएगा और ताकि समझ में आप लोग को अच्छी तरीके से आ गए। ठीक है, चलिए तो हु लिव्स इफ इंडिया डाइज किसकी उक्ति है या पंक्ति है? तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू का। किसका दोस्तों? जवाहरलाल नेहरू का ही जो है हु लिव्स इफ इंडिया डाइज। चलिए आगे नंबर क्वेश्चन चलते हैं। करा कि पंजाबी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? तो पंजाबी भाषा जो है किस भाषा में या सॉरी किस लिपि में लिखी जाती है? यह हमारा हो जाएगा गुरुमुखी। क्या हो जाएगा दोस्तों? गुरुमुखी भाषा में लिखी जाती है। चलिए आगे क्वेश्चन 104, किस लिपि को सभी लिपियों का जन्मदाता कहा जाता है? यानी ऐसा कौन सा लिपि है जिसे लिपियों का जन्मदाता कहा जाता है? तो किसको हो जाएगा? यह हो जाएगा ब्राह्मी लिपि को। किसको? ब्राह्मी लिपि को, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए 105 नंबर क्वेश्चन पर कह रहा है कि किस काल की लिपि को चित्राकार लिपि कहा जाता है? तो किस काल की लिपि को? तो दोस्तों यह हमारा हो जाएगा सिंधु काल के। क्या हो जाएगा? सिंधु काल के लिपि को कहा जाता है। चलिए 106 नंबर क्वेश्चन, जैन सूत्र में कितनी लिपियों का उल्लेख है? जैन सूत्र में कितनी लिपियों का जो है उल्लेख है? यह हमारा हो जाएगा 18। कितना है दोस्तों? 18, यानी यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। ठीक है, चलिए आगे नंबर क्वेश्चन है 7 नंबर 107 है कि बौद्ध ग्रंथ ललित विस्तार में कितनी लिपियां का उल्लेख है? तो कितनी लिपियां का जो है उल्लेख है? यह हो जाएगा 89, यानी 89। क्या हो जाएगा? 89 हो जाएगा हमारा, इज द राइट आंसर यही होगा 107 का। चलिए 108 नंबर, अशोक के शिलालेखों की लिपि क्या है? तो अशोक के शिलालेखों की जो अभिलेखों है वह हमारा हो जाएगा ब्राह्मी। क्या हो जाएगा? ब्राह्मी लिपि है। चलिए आगे नंबर 109 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। भारत की तीसरी सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? भारत की तीसरी भाषा जो है सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी हो जाएगी? तो यह हमारा हो जाएगा तेलुगु। भारत की तीसरी सर्वाधिक बोली जाने वाली तेलुगु हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तेलुगु। चलिए 110 नंबर क्वेश्चन है कि चोल शासकों की भाषा क्या थी? तो चोल शासकों की जो भाषा थी वह क्या थी दोस्तों? तो यह हमारा था तमिल। क्या थी दोस्तों? तमिल थी। यही ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए 111 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हिंदी भाषा भारतीयों का प्रतिशत कितना लगभग जो है, लगभग में बताइए कितना प्रतिशत है? हिंदी भाषा भारतीयों का प्रतिशत लगभग कितना है? तो यह हमारा हो जाएगा 40%। कितना प्रतिशत दोस्तों? 40% है, यानी ऑप्शन नंबर बी। चलिए 112 नंबर क्वेश्चन, भारतीय भाषाओं में हिंदी के बाद विश्व की कौन सी भाषा अधिक बोली जाती है? और तीसरे स्थान पर देख लिया था मैंने तेलुगु भाषा जो प्रयोग किया था भारत के, और दूसरे स्थान पर यह बताना है कि विश्व की कौन सी भाषा अधिकतम बोली जाती है, यानी भारतीय भाषाओं में हिंदी के बाद विश्व की कौन सी भाषा जो है अधिकतम बोली जाती है? यह हमारा हो जाएगा बांग्ला। क्या हो जाएगा दोस्तों? बांग्ला भाषा। चलिए 113 नंबर क्वेश्चन पर दोस्तों कह रहा कि गोवा की स्वीकृत राजभाषा है, गोवा की स्वीकृत राजभाषा क्या हो जाएगा? तो यह हो जाएगा कोंकणी। क्या दोस्तों? कोंकणी इस प्रकार लिखा हुआ है, कोंकणी। देखिए आप लोग को अनुस्वार नहीं दिखाया होता होगा। चलिए आगे नंबर क्वेश्चन है कि कौन सी भाषा देव भाषा है? यानी कौन सी भाषा जो है वह देव भाषा है? तो यह हो जाएगा संस्कृत। क्या हो जाएगा दोस्तों? संस्कृत हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे क्वेश्चन चलते हैं 15 नंबर, भारत का प्राचीन भाषा क्या है? तो भारत का जो प्राचीन भाषा है वह हमारा हो जाएगा संस्कृत।
सबसे पहले प्राचीन काल में जो है संस्कृत भाषा का सदुपयोग किया गया था। चलिए आगे नंबर 16 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस देश में अधिकतम संख्या में भाषाएं बोली जाती हैं? तो यह हमारा हो जाएगा भारत। क्या हो जाएगा दोस्तों? भारत हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलिए आगे नंबर क्वेश्चन है केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान कहाँ स्थित है? तो यह हमारा हो जाएगा मैसूर में। क्या हो जाएगा दोस्तों? मैसूर में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए दोस्तों 18 नंबर क्वेश्चन 118 राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत कब हुई? तो राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की जो शुरुआत हुई थी तो दोस्तों वह कब हुई थी? तो यह हमारा हो जाएगा 1988 में। कब हो जाएगा? 1988 में, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। 119 नंबर क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत कब हुई थी? तो राष्ट्रीय साक्षरता दर के यानी मिशन की जो स्थापना शुरुआत हुई थी वह कब हुई थी दोस्तों? यह हुई थी 1988 में। क्या यही क्वेश्चन आ गया? नहीं, राष्ट्रीय साक्षरता एक ही क्वेश्चन है दोस्तों। चलिए यही क्वेश्चन यानी यही आंसर होगा। कह रहा कि नवोदय विद्यालय में दाखिला किस